अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर साइंस। ठीक है, कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अब 2 टॉपिक रह गए हैं। हमने डायमेंशन पढ़ा था, ठीक है, हमने डायमेंशन कैलकुलेट भी की, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इसके अलावा इक्वेशंस को भी प्रूफ करना सिखाया मैंने, ठीक है। और आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके कुछ रूल्स हैं जो मैं बताऊँगी, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को हम पहले देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सिर्फ हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास अगर कोई एक बहुत लार्ज वैल्यू है, ठीक है ना, सपोज वी हैव वेरी लार्ज वैल्यू और वी हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, देन हाउ टू राइट, ठीक है ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू किस तरह से लिखना है, तो बस वो लिखने के एक रूल्स हैं कुछ, ठीक है ना। उन रूल्स को समझना है, फिर जो मैं क्वेश्चन दूंगी उन्हें खुद से करोगे। पहली चीज़ तो क्या, मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू है मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, ये 2 बड़ी वैल्यूज़ हों। अब इसको मुझे शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस क्या है कि बहुत बड़ी या बहुत जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं उनको हम शॉर्ट करके लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये 2 रूल्स अच्छी तरह से याद रखने हैं तुम्हें, इसमें भी और यहाँ भी। इसका तो पॉइंट हमें ये नज़र आ गया है ना, लेकिन इसमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू जहाँ पे पॉइंट ना हो तो उसमें पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ लास्ट में। कहाँ होगा, लास्ट में। अब मैं चाह रही हूँ ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ ले आऊँ। अब हम देखेंगे हम कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। देखो कितने टाइम शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया 7। अगर मैं यहाँ आऊँगी तो 1 टाइम शिफ्ट किया, यहाँ पे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 6 7। अब मैंने लिख दिया 1.56। कितनी दफ़ा शिफ्ट किया मैंने, 7 टाइम, है ना। 10 रेज़ टू दी पावर +7 कैसे आया, अब रूल याद करो, याद रखना बल्कि, ठीक है। कैसे कि अगर पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, हम पॉइंट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना। ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है। जब भी पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ यानी पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे तो पावर आएगी प्लस में, ठीक है। और जब इसका अपोजिट होगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ये देखो इसका अपोजिट है। अब मुझे पॉइंट को अब भी यहाँ लाना है, इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। अब यानी पॉइंट शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ, उसका अपोजिट है तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है कि पावर को जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंट को जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में होगी। फिर हम ये काउंट करेंगे हम कितने टाइम शिफ्ट किया है तो वो पावर बन जाएगी। अगर हम पावर को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर कह रही हूँ पॉइंट, अगर पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर माइनस में होगी। और काउंट करते जाएंगे कि हम कितने टाइम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ आएगा तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और यहाँ पे 7। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1.56 एक्सपोनेंट। अब भी हमने 7 टाइम शिफ्ट किया, लेकिन अब हम गए हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ तो पावर हो जाएगी -7, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी, -7। अब ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है ना, थर्ड क्या है। अगर मैंने कहा मेरे पास वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 एक्सपोनेंट 5 से।
नहीं बल्कि इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से दो वैल्यूज़ हैं, अच्छा एक सेकंड, इससे पहले एक और चीज़ बताऊं मैं। अगर मैंने लिखा 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो 10 की पावर क्या है? 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या है कि पावर है 0 का मतलब है पावर है ही नहीं। अगर किसी चीज़ की भी पावर 0 होगी, ठीक है ना, किसी चीज़ की भी पावर क्या है? 0 है, तो वो क्या होता है? 1 के इक्वल। 10 की पावर क्या है? 0 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। कैसे? अगर मैं कहूँ मेरे पास है ये 50 का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, तो 5 10 × 50 आ गया ये। अगर मैं कहूँ मेरे पास सिर्फ 5 है तो 5 का मतलब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। 5 का मतलब क्या होगा? 10 आएगा, यहाँ तो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1, ठीक है ना। इसको मैंने समझो फैक्टर्स में ब्रेक किया। अगर ये है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 की पावर 0, तो ये ऐसे होगा 5 10 की पावर 0 का मतलब वो 1, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर क्या है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़, ठीक है, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने ले ली 10 की पावर m मल्टीप्लाई 10 की पावर m, फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। m n का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है, m की जगह भी कुछ हो सकता है, n की जगह भी कोई वैल्यू 1 2 3 प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? 10 हमने बेस, इसको कहते हैं बेस। 10 क्या है? बेस को कॉमन लेके पावर्स को एक साथ लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? m, ये क्या हो जाएगा? n। m भी प्लस में था, n भी प्लस में था, है ना। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड का मतलब होता है अब फिर 10 एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू प्लस में, लेकिन नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अच्छा, कैसे? मैं बताती हूँ, ठीक है। हम इसी के साथ बताती हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 10 3 + 5 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 8, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 और 5 को प्लस कर देंगे, है ना। अगर यही चीज़ इस तरह से हो, मैंने कहा भाई ये मेरे पास है, ये तो 5 है -5, ठीक है, ये क्या था? -5, और ये है मेरे पास 10। तो अब भी क्या करेंगे? जो प्लस होता है उसको प्लस रहने देने हैं, जो माइनस होता है माइनस, लेकिन दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। जैसे ये दो अलग अलग 10 थे ना, तो बेस को कॉमन ले लिया, ये 10 प्लस में था, प्लस में रहने दिया, -5 ऐसे लिख दिया। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर +5, है ना, 10⁻⁵ +5। अगर ये चीज़ इस तरह से हो कि ये प्लस में है 10 माइनस में है, तो हम भी यही कर देंगे, 10 को माइनस में लिख देंगे, 5 को प्लस कर देंगे। 10 माइनस में था, 5 प्लस में था, है ना। तो अब -10 + 5, आंसर तो 5 ही आएगा, लेकिन 10 बड़ा है तो बड़े का साइन आता है ना, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। 10 बड़ा है, 10 के साथ माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ इस तरह से भी हो सकती है। मैंने कहा मेरे पास है 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻2, इसको करेंगे क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला तो जो भी साइन है प्लस माइनस वो ही रहेगा, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे ये +2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? -2। 8 में से 2 माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर यही चीज़ ऐसे हो, 8 तो प्लस में है,
2 देखो नीचे माइनस में कर दिया अब मैंने, वो पहली वाली एग्जाम्पल में क्या था, प्लस में था। अब ये -2 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। साइन, जो भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है ना उसके पावर का साइन चेंज कर देते हैं। वो अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर ये ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो, ठीक है। अब 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। ये तो साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स थे, ठीक है। इन रूल्स को फॉलो करेंगे और हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अब है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन मैंने करवाया, ठीक है। इन रूल्स को याद रखना है, इसको देख के ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या करेंगे कि पॉइंट को जैसे राउंड ऑफ, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हम पॉइंट को सेट कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि उसको राउंड ऑफ करूँ और देखूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। कैसे, मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको मुझे करना है राउंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद मुझे क्या मिला, 0, 0 के बाद क्या मिला, 1, पॉइंट के बाद मुझे क्या मिला, 0, 0 के बाद मुझे क्या लिखा मिला। बल्कि एक काम करती हूँ, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करवा रही हूँ। बल्कि मैंने इसको कर दिया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद अगर 1 है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना, पॉइंट के बाद अगर हमें 1, 2 और 3, 4 तक हमें मिले तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कैसे कि ये 10.1 था तो इसका मतलब इसको 10 कर दिया, इसको मैंने पॉइंट के बाद इग्नोर कर दिया। फिर मुझे 2 मिला, इसको भी इग्नोर कर देंगे, 10 हो गया। 3 मिला, 0.3 को भी इग्नोर कर दिया, 0.4 को भी इग्नोर कर दिया। पॉइंट के बाद फ़ौरन बाद 1 था, 2 था, 3 था, 4 पॉइंट के बाद, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सिर्फ लिखेंगे। पॉइंट से पहले क्या था, 10। देखो चारों कंडीशन में 10, 10, 10 लिख दिया। लेकिन जैसे ही पॉइंट के बाद हमें मिलेगा 5 या 5 से बड़ा, पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, ये 10.5 था तो 10 में 1 प्लस कर देंगे, 11। इसी तरह से 10.6 था तो 10 में 1 प्लस कर देंगे, ये भी 11, ठीक है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 12.7 तो ये भी क्या है, 7 भी 5 है, ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो 0.7 ख़त्म हो जाएगा और 12 में 1 प्लस कर देंगे, 13। लेकिन अगर यही हो 12.3 तो अब क्या करेंगे, 3 तो 5 से छोटा है, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो फिर हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, देखो 7 5 से बड़ा है तो पहले पॉइंट से पहले 12 था, उसमें 1 प्लस कर देंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। लेकिन अगर पॉइंट के बाद हमें 5 से छोटी वैल्यू मिले, छोटी का मतलब 4, 3, 2, 1, 0, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, अब 12 लिख देंगे एज इट इज़। अगर मेरे पास है 12.06, अब क्या करेंगे, 12 तो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट, अब देखो 0 को तो हम छोड़ देंगे, 6 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये वाला 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, और 6 को हम हटा देंगे। अगर हमें मिलता है 12 इसको ऐसे रहने 12.04। अब देखो क्या है, ये 12 तो ऐसे ही आ गया। अब 4 क्या है, 5 से क्या है, छोटा है। हम 0 पे आते हैं, 0 भी 5 से छोटा है, तो इस पूरे को इग्नोर कर दे के सिर्फ 12 लिख देंगे। अगर हमें मिलता है 12.39 तो क्या हो जाएगा 12, देखो पहले 3, यहाँ 9 भी मिल रहा है, हम 9 को देखेंगे। 9 क्या है, बल्कि इसको 69 कर दिया मैंने, 12.69। 9 5 से बड़ा है तो 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। फिर इसको दोबारा करेंगे। अब 7 क्या है, 7 भी क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 खुद ख़त्म हो जाएगा। 12 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू होती 12.39 तो क्या होता है 12, 9, हमें जितनी वैल्यूज़ आगे मिलेंगी सबको देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट वैल्यू से शुरू करेंगे। लास्ट 9 था, 9 5 से बड़ा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हट जाएगा। अब हम दोबारा देखेंगे, 4 तो 5 से कम है ना, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम 1 प्लस करते हैं, तो क्या करेंगे, अब ये 12 हो जाएगा। अब इसको इग्नोर कर देंगे ऐसे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वैल्यूज़ को। अब मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ जो तुम लोग को सॉल्व करके मुझे बतानी है। जैसे कि पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर होगा ना उसको राउंड ऑफ करना है, जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है। 35.2 0.07 0.4 0 105.3 3 530 5 4 7 6। चलो अब तुम्हें इसे मुझे सॉल्व करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे ना व्हाट्सएप पे पूछ लेना।